Hello guys, today we are just going to talk about a very important topic and that topic is relevant to everyone's life. आज हम एक बहुत important topic के बारे में बात करने वाले हैं और ये topic हमारी हर किसी की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है और बहुत important topic है, that is how to be happy all the time, the unlimited happiness. तो इसके लिए इकिगाई एक जैपनीज फॉर्मूला है, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। आज उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो इकिगाई एक बहुत फेमस फॉर्मूला है और जैपनीज ने ये फॉर्मूला बनाया फॉर द अनलिमिटेड हैप्पीनेस एंड फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, फॉर द पर्पस ऑफ लाइफ। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के पर्पस को आइडेंटिफाई कर लेता है और अपनी जिंदगी के पर्पस को समझ लेता है तो उसको जो हैप्पीनेस अचीव होती है उसको कहा जाता है द अनलिमिटेड हैप्पीनेस एंड द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। तो उसके लिए उन्होंने जो सबसे पहला पॉइंट दिया वो पॉइंट है कि लव व्हाट यू डू। सबसे पहले तो आप वो करें जो जिससे आप प्रेम करते हैं, जो आपके लिए बहुत मायने रखता है, जिस चीज से आप प्रेम करते हैं और जो काम करने में आपको मजा आता है, जिस काम को करने में आपको एंजॉयमेंट होता है। तो लव व्हाट यू डू, जैसे मुझे काउंसलिंग करने में बहुत मजा आता है, मुझे पेशेंट से बात करने में बहुत मजा आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लव व्हाट यू डू। दूसरी चीज, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डू व्हाट द सोसाइटी नीड्स। दूसरा पॉइंट है कि आप वो काम करें जिसकी सोसाइटी को नीड है, जिसकी समाज को जरूरत है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि लव व्हाट यू डू, तो आपने लव व्हाट यू डू का मतलब है आपने डांसिंग शुरू कर दी। तो डांसिंग इज एन आर्ट, दैट्स ओके, बट सोसाइटी डज नॉट नीड इट। तो दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप वो काम करें जिसकी समाज को जरूरत है। एक बहुत फेमस शेर है और मुझे बड़ा पसंद है कि जा मेरे बच्चे जरा उस मजमा घर को देखा, जा मेरे बच्चे जरा उस मजमा घर को देखा, धूप में जिसने सजाए हैं खिलौने मोम के, और ये कहीं वो तो नहीं जो पिछली सर्दी में शदीद बेचता फिरता था कुछ ठंडे से गोले बर्फ के। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि सोसाइटी को उस चीज की नीड है या नहीं। जैसे मसलन आपने शदीद गर्मी में गर्म कपड़ों की दुकान खोल ली, तो ये चीज भी, इस चीज का भी कॉमन सेंस बहुत जरूरी है कि सोसाइटी को किस चीज की डिमांड है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि इट शुड पे यू। जो भी आपका प्रोफेशन है या जिस चीज को भी आप पसंद करते हैं, तो वो इट शुड पे यू, उससे आपकी इनकम भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका कोई पैशन है या आप किसी काम को पसंद करते हैं और उससे आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन आप नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड पॉइंट ये कि इट शुड पे यू, ये आपको पे भी करना चाहिए। और इसका जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज कि यू शुड बी अ मास्टर ऑफ दैट। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड बी अ मास्टर ऑफ दैट। जो भी आप करते हैं उसके अंदर आपको महारत होनी चाहिए। अगर आप उस काम के, आपको उसमें मजा भी आता है, उसकी सोसाइटी को नीड भी है और वो आपको पे भी कर सकता है, लेकिन अगर आप उसके महारत ही नहीं है या उस काम में आपका एक्सपर्टाइज नहीं है, तो आप उस काम में सफल होने के चांसेस बहुत कम है। तो यू शुड बी अ मास्टर ऑफ दैट, एंड मास्टरी कैसे आएगी? पैशन से। यू शुड बी पैशनेट फॉर दैट। और अगर आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेंगे तो आपका काम चल सकता है। और दूसरे प्रोफेशन, जब हम किसी चीज को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम लंबे टाइम के बाद बोर हो जाते हैं। वी जस्ट गेट बोर्ड ऑफ दैट। सो इसलिए बीच बीच में आपको इनोवेशन भी करते रहना है, कुछ नए काम भी करते रहना है। जैसे मैं एक्सेप्ट बीइंग लाइफस्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट, मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, लोगों को टीच करता रहता हूँ, एजुकेट करता रहता हूँ। तो इनोवेशन भी बहुत जरूरी है, साथ साथ आप कुछ इनोवेट करते रहें। विदाउट इनोवेशन लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। तो जिंदगी का उसूल है कि अगर आप अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो इनोवेशन इज ऑलवेज नेसेसरी। और दूसरी बात, जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए, जिंदगी में हैप्पीनेस लाने के लिए हम्बलनेस बहुत जरूरी है। अगर आप हम्बल हैं और ग्राउंड टू अर्थ है, यानी आपके अंदर सीखने की
अभी भी इच्छा बाकी है, सीखने की ललक है, तो आप अपनी हैप्पीनेस को सस्टेन कर सकते हैं। जो इंसान ही कहता है कि मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, वो इंसान बहुत लंबे टाइम तक सुखी नहीं हो सकता, बहुत लंबे टाइम तक उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो हम्बलनेस एंड द ईगरनेस टू लर्न, अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है, सीखने आप जो है वो नई नई चीजें सीखने के लिए इच्छुक रहते हैं, तो आप अपनी हैप्पीनेस को भी सस्टेन कर पाएंगे। और दूसरी बात, आप जो है वो लंबे टाइम तक यंग रहेंगे। एक स्टडी में हम लोगों ने पाया कि जो लोग बहुत लंबी लंबी चीजों को और बहुत लंबे लंबे प्रोसेस को सीखने के लिए इच्छुक रहते हैं, वो ज्यादा टाइम तक जवान रहते हैं। तो जवान रहने का ये भी फॉर्मूला है कि आप नई नई चीजें सीखते रहें, नए नए प्रोसेस सीखते रहें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी एंड विश यू हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ।